यहाँ पर अभी हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पर लोग टेंट लगा करके भी स्टे कर रहे हैं। मतलब इतना सेफेस्ट है कि लोग यहाँ टेंट भी लगा रहे हैं। मतलब जो बंदे हमसे भी बात कर रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते थे। ये गोभी तो काफी बड़ी है, अपनी इंडिया में तो बहुत छोटी गोभी आती है, 80 रुपए की एक है शायद ये। और अब अपने आए आलूदा, उसको टेस्ट करेंगे आलूदा को। तनु भी टेस्ट करके बताइए आलूदा। चीयर्स। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। और आज हमारा मॉरिशस में तीसरा दिन और हम रात को बहुत काफ़ी लेट हो गए थे। हम पहुंचे थे फ्लिक एंड फ्लैग बीच पे और ये हमारा स्टे। अभी हम छत पे खड़े हैं और बिल्कुल सामने ही ओशियन है, बीच है बढ़िया शानदार। ये देखो आपको दिखाता हूँ एक बार मैं, बिल्कुल बीच के सामने है, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेकिन रात में सब यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे रात को 8 बजे, तब यहाँ बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे मैंने फोटोज में देखा था कि बीच व्यू है जो, और जब मैं यहाँ पर आके पहुंचा तो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा था। चलो आपको चल के दिखाते हैं रूम जो हमने यहाँ पर एयरबीएनबी रूम किया है फ्लिक एंड फ्लैग पे। उसके बाद हम जाएंगे फ्लिक एंड फ्लैग बीच। ये यहाँ नीचे से आकर के सेकंड फ्लोर पे ये छत है और उसके बाद हम जाते हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है। ये शानदार सी बालकनी है और यहाँ से भी बिल्कुल बीच व्यू है रात को। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर बीच व्यू नहीं है, लेकिन अभी मुझे प्रॉपर बीच दिख रहा है यहाँ से। तो ये है भाई हमारा रूम, स्टूडियो अपार्टमेंट है। ये एक और बेड है, यहाँ पर 3 लोग आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। और एक किचन है और ये है वॉशरूम छोटा सा। बहुत ही बढ़िया स्टे था, बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था। होस्ट ने बराबर रिस्पांस दिया। चलिए फिर अब निकलते हैं यहाँ से और अब चलते हैं फ्लिक एंड फ्लैग बीच पे। और आज की हमारी जो जर्नी होगी वो होने वाली है पोर्ट लुइस की। आज हम यहाँ पर कैपिटल सिटी, मॉरिशस की कैपिटल सिटी पोर्ट लुइस को एक्सप्लोर करेंगे। ये भाई मॉरिशस का वन ऑफ द फेमस बीच फ्लिक एंड फ्लैग बीच। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ का, बहुत ही साफ पानी है। बिल्कुल आगे तक अगर देखोगे ना तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे जमीन दिख रही है और कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं अभी यहाँ पर बीच पर। ये जो फ्लिक एंड फ्लैग एरिया है ये मॉरिशस का वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया है। हम लोग रात को भी यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर पार्किंग में काफ़ी लोग गाड़ी लगा करके भी रेस्ट कर रहे थे आराम से। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई, यहाँ पर इतना अंधेरा था ना तो हमारी आने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन ये सेफेस्ट एरिया बताते हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पर लोग टेंट लगा करके भी स्टे कर रहे हैं। मतलब इतना सेफेस्ट है कि लोग यहाँ टेंट भी लगा रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े रिजॉर्ट्स आपको सभी इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। अभी हमने थोड़ा सा आगे चलते हुए गए तो हिल्टन, सॉफ्टेल, शुगर बीच, सारे रिजॉर्ट इसी लाइन में ही थे। तो अगर आप मॉरिशस आ रहे हैं और रिजॉर्ट में रुकने के शौकीन हैं तो फ्लिक एंड फ्लैग एरिया इज़ द बेस्ट एरिया टू स्टे। तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं, बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पर। तो चलो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और हम फिर निकलते हैं पोर्ट लुइस की तरफ। चलो भाई अब निकलते हैं पोर्ट लुइस की तरफ। यहाँ पर हमको लगा था कुछ स्टॉल्स वगैरह खुलेंगी लोकल फूड की, तो अभी तो कुछ खुला नहीं है। तो हम लोग अभी निकलेंगे पोर्ट लुइस और आज पूरा दिन पोर्ट लुइस एक्सप्लोर करेंगे। आपको पूरे वीडियो में आज पोर्ट लुइस दिखाएंगे और आपको पोर्ट लुइस में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या एक्सप्लोर करना है, वो सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलो अब फिर निकलते हैं। अभी यहाँ पर कुछ स्टॉल्स खुल गई है तो हम रुक गए हैं और अभी हम खा रहे हैं हमारा फेवरेट पनीनी। ये वाली स्टॉल से हम ले रहे हैं पनीनी। जियानो बर्गर। भाई आ गई है हमारी पनीनी और अब टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। पनीर भाई चीज़ी है बहुत। ये बढ़िया बना के अच्छा नहीं है, मैंने डाला है। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं पोर्ट लुइस की तरफ। और पोर्ट लुइस जाने के लिए हमें मॉरिशस के नॉर्थ की तरफ जाना होगा। फ्लिक एंड फ्लैग से लगभग 27 किलोमीटर है, तो हमें पहुंचने में लगने वाले हैं लगभग 40 से 45 मिनट।
और आप ये हाईवे देखिए, हाईवे बिल्कुल स्मूथ है, साफ है और मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कि ये हाईवे की जो स्पीड लिमिट है 110 किलोमीटर से मॉरिशस में आकर के 110 की स्पीड पे गाड़ी चलाना मतलब भाई हम लोग पहुंच चुके हैं पोर्ट लुइस में और बहुत ही एक्साइटेड हैं। अब 10 मिनट और लगने वाले हैं। सबसे पहले हमें जाके ढूंढने हैं पार्किंग। तो अभी आपको बताएंगे, आप पोर्ट लुइस सिटी में गाड़ी लेके नहीं जा सकते, आपको पहले पार्किंग करनी होगी उसके लिए। तो पहुंच गए हैं भाई मॉरिशस की कैपिटल सिटी पोर्ट लुइस में, और अभी हम हैं कुडॉन वाटर फ्रंट पे। और ये पोर्ट लुइस में देखिए आप कितनी शानदार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मतलब जिस जगह हम फर्स्ट नाइट रुके थे सूरीनाम, वो एक गांव था और ये है सिटी। तो यहाँ की बिल्कुल वाइब चेंज हो गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप पोर्ट लुइस में ट्रैफिक कितना असल बसल है, तो यहाँ पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पार्किंग के लिए आपको कुडॉन पार्किंग है यहाँ से थोड़ी दूर, तो वहाँ पर कार पार्क करनी पड़ेगी। पर हमें वहाँ पर पार्किंग मिली नहीं, तो एक उसके पीछे ही एक डॉक्स करके वहाँ पर हमने कार पार्क कर दी है। और उसके बाद वहाँ से फ्री शटल में यहाँ पर आ गए हैं पोर्ट लुइस सिटी में। उस पार्किंग के चार्जेस पता नहीं, कि टिकट हमारे को मिली हुई है। अब वापस जाएंगे तो कितने आवर्स का टिकट लगेगा तो आपको बताएंगे उसके बाद में। चलिए चलते हैं वाटर फ्रंट पे। आजा तनु, वाटर फ्रंट पे चलें। ये है पोर्ट लुइस का शानदार कुडॉन वाटर फ्रंट। तो चलो आपको थोड़ी सी मॉरिशस हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। 10th सेंचुरी तक मॉरिशस बिल्कुल इनहेबिटेड था, लेकिन 1500 में यहाँ पर पहले अरब और पोर्चुगीज़ आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट नहीं किया। वो यहाँ पर आते थे और एज अ पोर्ट यूज़ करते थे। और सबसे पहले यहाँ सेटलमेंट किया डच लोगों ने, जो किया है 1598 में, और 1710 तक वो मॉरिशस में रहे। और उन्होंने यहाँ पर शुगर कोन को इंट्रोड्यूस किया, और वो यहाँ पर अफ्रीकन स्लेव्स लेकर के आते थे। और उसके बाद आए यहाँ पर फ्रेंच लोग, उन्होंने 1715 से लेकर के 1810 तक यहाँ पर राज किया। और फाइनली फिर आए ब्रिटिश, 1810 से लेकर के 1968 तक ब्रिटिश लोगों ने राज किया। और फाइनली 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली। और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, 1835 में ब्रिटिश लोग इंडिया से लगभग 4 लाख स्लेव्स लेकर आए शुगर केन की खेती के लिए। तो आपको यहाँ पर इंडियन कल्चर काफ़ी देखने को मिलेगा। इसलिए हिंदुइज्म यहाँ पर एक प्राइमरी रिलीजन है। यहाँ पर लगभग 52% हिंदू है मॉरिशस के अंदर, एंड 26% क्रिश्चियंस हैं। और उसके अलावा 16% लगभग इस्लाम का कल्चर को यहाँ फॉलो करते हैं। तो इस तरह की एथनिसिटी है मॉरिशस के अंदर। चलो अब चलते हैं सेंट्रल मार्केट के अंदर, वहाँ पर कुछ अपना इंडियन फूड वगैरह खाते हैं। अभी हम खड़े हैं सेंट्रल मार्केट के, वेजिटेबल मार्केट के सामने। अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि मॉरिशस में वेजिटेबल की प्राइसेस क्या हैं। एक बार देख करके आना। केले की प्राइस देखो, अपने यहाँ पर ये 12 रुपये पर पीस है, और अपने यहाँ पर 15 रुपये, पर अपने यहाँ तो पर 30 रुपये किलो के हिसाब से आते हैं, अपने किलो के हिसाब से आते हैं अपने यहाँ पर। और इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी ये मॉरिशन रुपीज़ में है, ये जो भी प्राइस है मॉरिशन रुपीज़ में, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। दिल्ली और गाँव में तो हरी मिर्च है 200 रुपये, 25 रुपये किलो, मतलब यहाँ इंडियन हुए 50 रुपये किलो। और टमाटर है 80 रुपये, 80 रुपये मतलब 80 रुपये मतलब इंडियन 160 रुपये किलो। ये तो बहुत महंगे हैं, इंडिया में इतने महंगे नहीं है टमाटर। और प्याज की क्या, आलू की रेट देखते हैं। आलू की रेट है 50 रुपये किलो इंडियन, 25 मॉरिशस रुपीज़। वहाँ पर टमाटर कितने थे? 60 रुपये किलो। लेटिस है यहाँ पर 50 रुपये का शायद पर पीस है ये, तो मतलब 100 रुपये हो गया ये। गोभी तो काफ़ी बड़ी है ये, अपनी इंडिया में तो बहुत छोटी गोभी आती है। 80 रुपये की एक है शायद ये, मतलब इंडियन 160 रुपये। ये जितने भी है मॉरिशस रुपीज़ में, आप इंडिया में इंटू 2 कर देना। यहाँ पर ये फ्रूट मार्केट, एक्सक्यूज मी, दिस इज 20 रुपीज़ और 1 पीस। ये 20 रुपये का एक पीस है, मतलब 40 रुपये। 50 का 3 पीस। ओके, अलग अलग तरीके के हैं। डिपेंड करते हैं कितने रोटन है और कितने
ये तो अपने इंडिया में मिलता ही है फ्रेश फूड के ज़्यादा अब क्या, मैं यार ज़्यादा वेजिटेबल खरीदता नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि क्या प्राइस का होगा। ये कद्दू 25 रुपए का आधा। यहाँ पर टमाटर 25 रुपए किलो है, मतलब 50 रुपए है। ये आधी प्राइस में शायद ये खराब टमाटर है, ये खराब टमाटर है शायद, है ना? खराब नहीं थोड़े मतलब हाँ, थोड़े से वो है। होने वाले वहाँ लेटेस कितने का था? 50 का था ना वहाँ लेटेस? यहाँ 25 का है। लेमन तो काफी बड़े हैं यार ये। संतरे होते हैं हमारे इतने तरह, हमारे इधर इतने बड़े तो। हेलो, यस इंडिया, यस थैंक यू। चल आजा, इधर है आलूदा पल्ले। तो अभी ये गए हैं ढोलपुरी लेने यहाँ की फेमस डिश। एक्सक्यूज मी, वन तो धोलपुरी ये रोटी। यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं ढोलपुरी हमारे खाने के लिए, और हम सोच रहे थे कितने का है? फलूदा ले ले। तो ये 20 फेमस रुपया। मार्केट है आपकी रोटी। पोर्ट लुइस में, खाने की मार्केट के अंदर। तो अभी देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। तो प्रोसीजर तो सेम ही है सारा, मतलब एक चपाती होती है, उसके अंदर थोड़े पिकल, थोड़ा सा खट्टा, थोड़े दाल का स्वाद टेस्ट आता है। तो होती तो टेस्टी है, बट आप यहाँ के टेस्ट करते हैं कि कैसे है। बाकी ये बोल रहे हैं कि यहाँ के ऑथेंटिक है, पेप्सी की ऑथेंटिक में और उसमें जो हमने पिछली बार खाई है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये आ रहे हैं हमारे ढोलपुरी लेके, तो टेस्ट करते हैं। तन्नू खा के बताएगी यहाँ की ढोलपुरी कैसी है। लास्ट टाइम जो हमने खाई थी वो डबल रोटी के साथ ही, आई थिंक इसमें भी ऑप्शंस होते हैं। हमने उनको सिंगल डबल रोटी वाली है। ये सिंगल रोटी वाली है, अच्छे हैं। पर जो हमने लास्ट टाइम जो हमने ढोलपुरी खाई थी वो मुझे ज़्यादा फ्रेश लग रही थी इसके कंपैरिजन। टेस्ट तो सिमिलर है, बट जो उसकी जो चपाती थी वो ज़्यादा थोड़ी फ्रेश थी कंपैरिजन टू ऋषिया। माइट भी उसकी चपाती डिफरेंट थी इसके टेस्ट से, अच्छा, क्योंकि है तो टेस्ट वाइज सही, ऐसे कुछ खराब भी नहीं हो रखी। बस थोड़ा सा इनकी जो बाहर की जो चपाती है उसका टेस्ट डिफरेंट है प्रीवियस वन। आप बताओ टेस्ट करें कैसी है ये। डिफरेंट है ना, मतलब टेस्टी तो है पर डिफरेंट है ना। हमको अच्छी लगी। मतलब जो प्रीवियस हुई थी उसका जो चपाती तो डिफरेंट वो था ना। मोटी थी, वो तो पतली है। नहीं, वो 2 रोटीज थी, 2 चपातीज थी, और ये सिंगल है। ओके, हाँ, ये डिफरेंस है। और अब अपने आए आलूदा, और उसको टेस्ट करेंगे आलूदा को। तन्नू भी टेस्ट करके बताइए आलूदा। चीयर्स। कैसा है? ओके ओके मेरे लिए तो। इसको सब ओके ओके लगता है। ये ढूंढ रही है यहाँ पर इंडियन फूड बिल्कुल प्रॉपर। नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है। बात ये है कि टेस्ट है। मुझे ना मतलब दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट थोड़े कम समझ आते हैं, पर ये ठीक है, पी सकते हैं। पर मैं इसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डाल सकती। ये है कि हाँ, बस ठीक लगा कि हाँ, 1 सिप 2 सिप लूँगी, दैट्स इट। तो ये इंडियन फलूदा जैसा ही है, बस इसमें कुछ जैसे आइसक्रीम कुछ डाला नहीं हुआ। इसमें सिर्फ चिया सीड्स, दूध, और जो हमारे वो जो पतली पतली इसमें से सेवइयाँ डलती है फलूदा के अंदर, वो सेम है, बट आइसक्रीम नहीं डली हुई है। तो हाँ, अगर आप प्रेफर करते हो टेस्ट वाइज, यू कैन गो फॉर इट, दैट्स नाइस। ओके ओके। इंडिया से? इंडिया, राजस्थान, जयपुर। राजस्थान। पहली बार? हाँ, पहली बार मॉरिशस घूमने आए। कैसे हैं लगा? मॉरिशस नाइस, वेरी गुड, बहुत। हाँ, ये हमारा थर्ड डे है मॉरिशस में। हाँ, वी आर फॉर 8 days। हाँ, कौन नाम? अजय। 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 अजय एंड तनु। हाँ, आप मॉरिशस से ही हैं? हाँ, मुझसे। वेजिटेबल मार्केट से निकलने के बाद हम भाई जा रहे हैं अब चाइना टाउन की तरफ, और आलूदा और हमने ढोलपुरी खा ली है। और भाई यहाँ के लोग इतने हम्बल हैं मॉरिशस के कि मतलब जो बंदे हमसे भी बात कर रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते थे। ये पूरा जाम लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पार्किंग बिल्कुल प्रॉब्लम आती है यहाँ पर।
तो भाई हम लोग अब आ चुके हैं चाइना टाउन में, और अभी यहाँ पर सब शॉप्स क्लोज हो चुकी हैं। अभी थोड़ा आगे चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आगे चल करके। ये हम पहुँच चुके हैं चाइना टाउन में, और भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अभी 4 बजे हैं और ये सब क्लोज हो चुका है यहाँ पर। तो मतलब यार मॉरिशस के लोग बड़े ही रिलैक्स रहना पसंद करते हैं। देखो सब कुछ क्लोज है यहाँ पर, कुछ भी खुला नहीं है। देखो यार पूरा चाइना टाउन क्लोज हो चुका है इस टाइम पे। अब मुझे समझ में नहीं आता ये मॉरिशस के लोग इतने चिल हैं, 4-5 बजे अपने वर्किंग क्लोज करके और अपने रिलैक्स करते हैं। इसलिए अगर मॉरिशस घूमने आ रहे हो तो 5 बजे से पहले पहले अपनी सब आइटनरी कंप्लीट कर लो और उसके बाद में तुम भी रिलैक्स करो। जैसे कि भाई आपने देखा कि अभी पूरा चाइना टाउन भी क्रॉस कर लिया और सारी शॉप्स क्लोज हो चुकी थी, तो कुछ भी नहीं था वहाँ दिखाने के लिए। अभी चलते हैं अपने पार्किंग की तरफ और गाड़ी उठा करके और जाते हैं व्यू पॉइंट की तरफ। ये है भाई पोर्ट लुइस का बस स्टैंड, और यहाँ पर देख करके थोड़ी अफ्रीकन वाइब सी आ रही है। मतलब जिनको लोगों को नहीं पता तो उन्हें बता दूँ कि मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, मेनलैंड अफ्रीका में नहीं आता, लेकिन जो कॉन्टिनेंट में काउंट होता है ये मॉरिशस कंट्री, वो अफ्रीका में काउंट होता है। और यार इतने चिल लोग या तो मैंने श्रीलंका में देखे या मॉरिशस में देखे। मतलब 4 बजे सब मंगल करके अपने घर पे निकल गए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो कभी भी आप मॉरिशस आ रहे हो घूमने के लिए तो आपको अपना दिन ये याद रखना है कि सुबह 7 बजे शुरू कर देना है, अदरवाइज आपकी आइटनरी हमेशा आधी रह जाएगी। ये बस स्टैंड है पोर्ट लुइस का। भाई हमको चलते चलते क्या दिखा, यहाँ पर राखी का सीज़न आने वाला है, राखियाँ सेल हो रही हैं। ये देखो गणेश जी, ओम, ब्रो, और ये है बैंक ऑफ मॉरिशस। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है भाई। यहीं पे हमको शटल छोड़ के गई थी, अभी हम वापस आए हैं शटल का वेट करने के लिए। और ये देखिए ये है मॉरिशस का फ्लैग। इसमें आपको जो 4 कलर्स दिख रहे हैं इसका भी मतलब बताता हूँ आपको मैं। तो भाई ये 4 कलर्स आपको जो दिख रहे हैं मॉरिशस फ्लैग के, तो इसमें जो फर्स्ट ऊपर सबसे ऊपर आता है रेड कलर, जो डिनोट करता है यहाँ के जो लोगों ने अपना खून दिया, बलिदान दिया मॉरिशस के इंडिपेंडेंस के लिए। और जो ब्लू कलर है वो सी को रिप्रेजेंट करता है, और जो येलो कलर है वो सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीनरी को, जो कि हमने यहाँ पर पूरे देश में ग्रीनरी देखी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी चलती है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 लैंग्वेज चलती है, क्रियोल, फ्रेंच और इंग्लिश। तो क्रियोल भी एक फ्रेंच का ही वर्जन है, और बेसिकली यहाँ पर लोग हिंदी और भोजपुरी भी बोलते हैं। जो हमने 2 होस्ट हमने अभी तक जो रूम किए हैं एयरबीएनबी के, होस्ट हमसे ऑलमोस्ट हिंदी में ही बात कर रहा था। चलो अब चलते हैं, वेट करते हैं अपनी शटल का। जी आ गई हमारी डॉग्स की शटल, अब इसमें बैठ के हम जाएंगे पार्किंग में। तो भाई ये है द डॉग्स पार्क एंड राइड, जहाँ पर हमने अपनी कार पार्क करी है। और ये इतना बड़ा पार्किंग एरिया है, पीछे भी पार्किंग एरिया है, ये भी पार्किंग एरिया है। तो पोर्ट लुइस के सिटी सेंटर में जाने के लिए आपको कार यहीं पार्क करनी पड़ेगी। और हमने एक चीज़ और देखी, जो यहाँ के लोकल हैं और पोर्ट लुइस में काम करते हैं वो भी अपनी गाड़ी यहीं पार्क करके जाते हैं। और इसकी पार्किंग टिकट का हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा वो भी हम करेंगे, हमने अभी तक करा नहीं है क्योंकि अभी हमें स्लिप मिली है, स्लिप दिखाकर देखते हैं कितना चार्ज लगता है, वो बताएंगे आपको। अभी पार्किंग फ़ीस पे करने के लिए आपको इधर आना होगा। तो अभी हमने पार्किंग फ़ीस पे करी तो हमको लगे 200 मॉरिशस रुपी, और हमारी गाड़ी पार्क है लगभग 4 से 5 घंटे यहाँ पर। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, सब जगह पे कहीं भी पार्क करो तो 200 रुपये ही लगने हैं आपके मॉरिशन। चलो फिर अब आगे चलते हैं। तो अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, यह है ला सिटाडेल। और ये फोर्ट तो 4 बजे बंद हो जाता है, पर यहाँ से आपको पूरा पोर्ट लुइस का व्यू देखने को मिलेगा। हाँ तो तनु, कैसी लगी आज की पोर्ट लुइस सिटी, कैसा रहा आज का दिन? पोर्ट लुइस एक बहुत ही सुंदर डेवलप्ड सिटी है मॉरिशस की, अगर देखा जाए तो। मतलब मतलब जहाँ तक हम मार्केट में गए तो हमने सारे कॉर्पोरेट ऑफिस देखे यहाँ पे। तो देखा जाए तो मॉरिशस एक कंप्लीट पैकेज है फॉर दोज हु वांट सी व्यू,
फॉरेस्ट व्यू और एक सिटी व्यू। तो हम अभी सिटी व्यू देख चुके हैं और जो बहुत ही प्यारा है, और आप देख ही सकते हैं ये मॉरिशस का व्यू। तो चलिए भाई, आज का दिन ख़त्म करते हैं। आज का दिन यहीं पे क्लोज़ होता है। आज हमने आपको दिखाई पोर्ट लुइस सिटी और वहाँ पर आपको कैसे घूमना है वो पूरा बताया। चलिए फिर अब हम निकलते हैं ग्रैंड बे की तरफ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।